जस्ट सेकंड। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स और लर्नर्स। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जो रूल है वो कराने जा रहा हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस का। एन इम्पोर्टेंट रूल, आप उसे देखिए। मैंने कल प्रॉमिस किया था। ज़्यादातर आपको ये लोग बताते नहीं हैं कोचिंग सेंटर में या ट्यूशन सेंटर में। वो ये बोलते हैं कि जस्ट आपको आ जाएगा, लेकिन जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक कैसे आएगा। ठीक है बेटा, आप भी ध्यान से देखो तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का टाइटल है आपका, ठीक है, एंड, ठीक है, एन इम्पोर्टेंट रूल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्योंकि बच्चों को ना ये ई लगना चाहिए, उनको ऐसा लगता है कि आई बना दे, वो मतलब सी लग रहा है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण नियम, प्रश्नवाचक वाक्यों में एक महत्वपूर्ण नियम, यानी कि आप इसको कह सकते हो प्रश्नवाचक वाक्यों का एक महत्वपूर्ण नियम, रूल जिसे कहा जाता है। ये मैंने आपका हिंदी में लिख दिया। एंड इम्पोर्टेंट, ठीक है, रूल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इट्स वेरी इजी, आसान है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि क्लासेस एकदम सीक्वेंस में रिलेटेड हैं। अगर आपको पहली क्लास समझ में आ गई तो ये समझ में आ जाएगी। और बहुत सारे जो, मैं बिगनर की बात कर रहा हूँ, जो नए सीख रहे हैं, और जो पहले से सीख रहे हैं वो तो अपने आप को पॉलिश करेंगे कि हाँ जी, थोड़ा सा देख लेंगे कि हाँ ये थोड़ा हमने नया सीखा है। ठीक है, तो देखो, ये जो मैंने सिंपल इंटरोगेटिव कराया था और इंटरोगेटिव कराया था, उसके उन्हीं में से निकलेगा ये रूल। ठीक है, तो रूल क्या है, पहले आपको सेंटेंस देखो। ठीक है, आप देखो सम एग्जाम्पल। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं कुछ उदाहरण मैंने यहां लिख रहा हूं, सम एग्जाम्पल लिख रहा हूं। तो पहला सेंटेंस में ऐसे लिख रहा मैंने, वह वहां जा रहा है। नहीं, मैं ये लेना चाह रहा हूं कि वह ऐसा क्यों नहीं है। एक सेंटेंस मैंने लिखा, वह ऐसा क्यों नहीं है। पापा, ठीक है, अब देखो ये जो क्यों आया वर्ड, ये डब्ल्यूएच फैमिली है। हाँ बेटा बोलो। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? अब इंटरोगेटिव में इसमें दोनों आ गए। डब्ल्यूएच फैमिली वाली क्लास तो कल हुई थी, लिखवाया था ना उसमें मैंने, डब्ल्यूएच फैमिली वाला क्लास कर ली थी। अब ये इंटरोगेटिव है, इंपॉर्टेंट रूल है, दोनों का ही मिक्स आएगा। सिंपल इंटरोगेटिव का भी, जो सेंटेंस क्या से शुरू हुए थे, और डब्ल्यूएच फैमिली वाले भी। ओके बेटा, तो अब एक सेंटेंस मैंने, अब आप जो आपने कल सेंटेंस बोला था ना, इसमें नहीं आ गया था और इंटरोगेटिव भी था डब्ल्यूएच फैमिली वाला, तो मैंने आपको बोल दिया था बेटा बाद में बताऊंगा।
आज की क्लास में बताऊंगा। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा सेंटेंस आ रहा है जिसमें नॉट आ जाए और वो इंट्रोगेटिव भी हो तो बताओ। इंट्रोगेटिव का मतलब है प्रश्न पूछने वाले वाक्य, जैसे क्या से शुरू होते हैं या जिनमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, विद whom, ठीक है, वेयर, ये सब आ जाए। तो मैंने एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, ऐसा क्यों नहीं है। देखो, यूज ऑफ एसएमआर हम कर रहे हैं तो मैं यूज ऑफ एसएमआर का ही बताऊंगा, ठीक है। और इसमें और भी आप सेंटेंस बोल सकते हो। दूसरा सेंटेंस आप ले लो यहां से, सॉरी, दूसरा सेंटेंस। हाँ बोलो। आज आपने कितने पैसे कमाए? कमाना एक्शन हो गया बेटा, अर्न, ठीक है ना, आ गया हिंदी में लास्ट में। अब देखो, क्या वह डॉक्टर नहीं है, ठीक है। आप गौर कर रहे होंगे कि इसमें इंटरोगेटिव के साथ नॉट भी आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना इंटरोगेटिव के साथ। प्रश्नवाचक जो वाक्य है ये इंटरोगेटिव है, इसमें नहीं भी आ रहा है ना बेटा, आ रहा है ना, नहीं आ रहा है ना। तो यही मैं आज आपको बताना है, ठीक है। इसके लिए रूल क्या बनेगा, तो और कोई ले लो। क्या से तो मैंने बना दिया एक, आप डब्ल्यू में लो। जैसे आप बता दो मैं बता दूंगी। कब से बता दो? वे कब जा रहे हैं? नहीं, वे की जगह आप कुछ ऐसा बनाओ यार, क्योंकि राम और श्याम, राम और श्याम राम और श्याम कैसे, या फिर राम और श्याम क्यों यहाँ पर क्यों नहीं है, राम और श्याम यहाँ पर क्यों नहीं है। मेरा पर्पस आपको आज यही बताना है कि ये जो रूल बनेगा कैसे, ठीक है। तो अभी मैंने पापा मैं अब चीज बोलूं? हाँ बेटा, एक और लेता हूँ सेंटेंस। हाँ, आप कल क्यों नहीं आए थे? आना भी एक एक्शन वर्ब है। हिंदी में अगर लास्ट में ना आ जाए, 95%, 90%, 99% ऐसा सही होता है। पर तोता मैना को तोता मैना, तुम बोलो मैना में भी ना आ गया तो वो तो एक नाउन है। तो अब जैसे कि आप, लेकिन जब आपने बोला आना, वो यहाँ आ जाए। कितने बज रहे हैं? ये इट का यूज है, इट का एक चैप्टर है, कराऊंगा बाद में। तो देखो एक और ले लो। हाँ, कौन सा चीज है? नॉट भी आना है। क्या हम चालाक नहीं हैं? बहुत। क्या हम चालाक नहीं हैं? उसके बाद वह लड़की होशियार नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है। अब देखो, मैंने 5 सेंटेंस के एग्जाम्पल ले रहा हूं और रूल बना के बस आपको समझा दूंगा।
बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम बाद में भी प्रैक्टिस करेंगे। एक जस्ट आपको मैं सॉरी एक बता दूं कि किस तरीके से ये है, प्रैक्टिस भी होगी, सब कुछ होगा। तो देखिए मैंने इस सेंटेंस को बनाया, तो एक बात याद रखना कि नॉट आ रहा है, इधर देखो जो नॉट आता है ना, नॉट वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, वो अपना प्लेस स्थान छोड़ेगा नहीं। मैं एक और बोलूं, आज कौन नहीं आया है। आना भी एक्शन वर्ब है, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ जगह में सेंटेंस शायद ना बने, तो बन जाएगा क्या? ट्राई करते हैं, नहीं बनेंगे, जगह नहीं है। तो देखिए इसमें अगर मैं इस तरफ लिखता तो बन जाते, ट्राई करते हैं। क्या हुआ, डॉक्टर नहीं है, तो देखो क्या से है तो यहाँ इज आएगा, इज, ठीक है रिया, क्या से शुरू है सेंटेंस तो इज आएगा। हमें पता है ये सब्जेक्ट ही है और यहाँ पर है, पता है ना, तो इज ही, क्या हुआ, डॉक्टर नहीं है, इज ही नॉट अ डॉक्टर। पापा डॉक्टर। आपने तो उसका नहीं लिखा, क्या वह ऐसा क्यों नहीं है। क्या हुआ डॉक्टर, हाँ इसका मैं बना रहा हूँ अभी, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ऊपर है तो ये ऐसा लगा टाइटल के साथ है, टाइटल है नहीं हमारा, टॉपिक है ये, सॉरी इधर ये ई है, ठीक है, वो ई है इधर बच्चों, ये ई है, ठीक है। सेंटेंसेस, ये हमारा टाइटल इधर चला गया। तो देखो वह ऐसा क्यों नहीं है, तो देखो इसमें आपको इधर देखो, आ रहा बेटा, प्लीज बोर्ड पर देखो बेटा। वह ऐसा क्यों नहीं है, तो देखो इसमें इंटरगेटिव क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली वाला है ये। तो कल का रूल जिस तुमने याद किया होगा, तो सिंपल सी बात है, पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली निकालेंगे, तो क्या आ गया, वाई, क्या आ गया, वाई आ गया, ठीक है। क्यों? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, हाँ फिर सब्जेक्ट आता है, तो इसमें वह ऐसा क्यों नहीं है, तो वह की बात हो रही है। तो अब अगर इधर देखो, अगर लड़की होती तो ऐसा होता, वह ऐसी क्यों नहीं है, तो देखो हमने ही से बना दिया, इसको हम ऐसी कर देते हैं, क्योंकि हमने एक सब्जेक्ट ले लिया ना ही, तो हम लड़की का हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो वह ऐसी क्यों नहीं है, तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, शी, यहां शी आएगा, ठीक है। वह ऐसी क्यों नहीं है, नॉट, वाई इज शी नॉट। पापा हाँ बेटा, वो इंक समझ में नहीं आ रही। कौन सी इंक, नहीं, इंक आप है ना, तो एन दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा वाला, अरे जो आपने नॉट लिखा है ना, और ई भी दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा इंक डालूंगा मैं इसमें आज, वाई अब शी नॉट लाइक दिस, ठीक है। ऐसा क्या मतलब होता है, लाइक दिस, ऐसा, हाँ ऐसा क्यों नहीं है, वह ऐसी क्यों नहीं है, वाई इज शी नॉट लाइक दिस। और अगर इसमें लड़का होता तो हम कैसे बोलते हैं? कुछ नहीं, वह ऐसा क्यों नहीं है, यहाँ पे ही आ जाता, वाई इज ही नॉट लाइक दिस। यस वेरी गुड, और यहां पर हिंदी में ऐसी की जगह ऐसा आ जाता, ठीक है। तो
उसके बाद राम और श्याम यहाँ पर क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये तो नहीं आ पाएगा। ये आप सेंटेंस मिटाओ क्योंकि ये यहाँ आएगा नहीं। चलो लास्ट में बता दूंगा मैं, ठीक है, इसको लास्ट में बताऊंगा। क्या हम चालाक नहीं है, ठीक है, क्या हम चालाक नहीं है, इधर देखो बेटा, ठीक है। क्या क्यों यहाँ डबल फैमिली क्यों आएगी? नहीं, क्या हम चालाक नहीं है, तो क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो ऊपर वाली की बात कर रही थी ना। हाँ, क्या हम चालाक नहीं है, तो देखो यहाँ हम है, हाँ, वी आएगा, हाँ, ठीक है। तो आर वी नॉट, आर वी नॉट क्लेवर। क्लेवर, ठीक है। उसके बाद ये हिंदी में मैंने बना दिया है इधर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों को, और इसका भी हिंदी में बना दिया है इधर। वह लड़की होशियार क्यों नहीं है? आपने तो जो क्या बोलते हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं, देखो तो इसको क्वेश्चन मार्क। हाँ, क्वेश्चन मार्क को भी ले लिया। हाँ, इसमें ले लिया मैंने क्वेश्चन मार्क को, वेरी गुड, सही बेटा, क्योंकि बच्चे लिखते समय दिक्कत ना हो उनको। यस, तुमसे यही बात तो कह रहा हूँ, नोट डाउन देखा करो, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद ये सेंटेंस मैं आपको बाद में कराऊंगा, ये वाला जगह नहीं है, यहाँ पे नीचे करा दूंगा। उसके बाद वह लड़की होशियार क्यों नहीं है, तो वह लड़की, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है वह लड़की। अब यहाँ क्योंकि ये डबल्स फैमिली से है तो ये वाई आएगा। तो वाई इज, वह लड़की, दैट गर्ल इसको दैट भी हम कर सकते हैं और द गर्ल भी कह सकते हैं। जब मैं आपको ये दिस दैट दीज दोस्त का यूज कराऊंगा और द का यूज कराऊंगा, तब आप समझ पाओगे द कहाँ यूज होगा और दैट कहाँ यूज होगा। अभी आप दैट गर्ल लिख लो, ठीक है। हाँ, जब दूर हो थोड़ा तो होता है ना यूज? नहीं, जब थोड़ा सा दूर हो तो दैट और सिंगुलर हो, और जब पास हो तो द। हाँ, पास हो, ठीक है, और सिंगुलर है तो दिस। द का यूज तब होता है कि मान लो दो पर्सन बात कर रहे हैं, ठीक है, यह वो हमें उस पर्टिकुलर चीज के बारे में पता है, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पता है, यह कोई ऑब्जेक्ट हो गया, चीज हो गई। जैसे कि आप ग्रुप में डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, तो आप किसी लड़की के बारे में डिस्कस कर रहे हो, आप लोगों को पता है उसके बारे में, तो आप कह सकते हो वह लड़की होशियार क्यों नहीं है, तो वह इंडिकेट कर सकते हो उसको आप कि हाँ दा लगा सकते हो। समझ में आया? बाकी दा का भी पूरा एक चैप्टर है, बताएंगे बेटा, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी, ओके बेटा। तो वाई इज दैट गर्ल नॉट इंक, आज इसमें इंक पड़ेगी भाई, नॉट टैलेंटेड, इंटेलिजेंट बेटा, इंटेलिजेंट। टैलेंटेड तो प्रतिभाशाली होती है, प्रतिभाशाली, प्रतिभावान। अब तो आप इसको नीचे ले आए तो आप उसका भी बता दो। उसका भी बताऊंगा, अब रूल बना दूं एक। तो रूल देखो, रूल बना के उसके बाद ये बता दूंगा। तो आपका रूल क्या बना, स्टार लगा के देख लो। जो आज का रूल है आपका वो ये है, सिंपल सी बात है। पहली बात है, आप ये याद रखो ट्रिक के तौर पर, TRICK, जो आपकी ट्रिक है वो ये याद रखो कि नॉट हमेशा जो नॉट है, सॉरी, नॉट हमेशा
हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। ये अपने माइंड में बिठाए ना आर्या। क्या कह रहा हूं मैं? नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा, चाहे सेंटेंस में कुछ भी हो जाए, चाहे इधर से उधर सेंटेंस चला जाए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चला जाए। स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हो ना? सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, ऑब्जेक्ट, कहीं भी चले जाए। लेकिन ये एक यूनिवर्सल रूल है। क्या है आपका यूनिवर्सल रूल? वो ये है कि नॉट जो होता है, NOT, नॉट, हमेशा, ठीक है, हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा, ठीक है, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आता है। कि जस्ट यानी कि तुरंत, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट यानी तुरंत आता है। ठीक है, नॉट हमेशा यानी कि इंग्लिश में ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आता है। ठीक है, जस्ट आता है, यह आप कह दो के बाद आता है। ठीक है, के जस्ट बाद बाद आता है। कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं छोड़नी है। ठीक है, ये देखो, इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। अब इसमें क्या हुआ कि आपका सब्जेक्ट बाहर निकल आया, है ना? ध्यान दो बेटा, ये इंपॉर्टेंट रूल इसीलिए है। अब आप कहोगे कि हेल्पिंग वर्ब, देखो ये तो सब्जेक्ट के बाद नॉट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? यहां भी सब्जेक्ट के बाद नॉट दिखाई दे रहा होगा, है ना? लेकिन बेटा ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ही है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो मैंने आपको कराया है, समझ रहे हो ना? उसका रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब आती है किसके बाद? WH फैमिली के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल के आई है, समझ रहे हो? नॉट अपनी जगह है, नॉट अपनी जगह है। समझ में नहीं आया है? अब समझ में आएगा, रुको, रूल देखो, ये रूल, एक ट्रिक थी। अब रूल देखो, ये एक ट्रिक है आपकी। ठीक है, ट्रिक, तो आप रूल इधर लिख लो। रूल अभी आपको समझ में आएगा, रुक जाओ। नियम देखो, रूल क्या है? इंटरोगेटिव के दो तरह के इंटरोगेटिव होते हैं, पहला ए और दूसरा होता है बी। दो तरह के इंटरोगेटिव होते हैं, सिंपल इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव विद WH फैमिली। तो देखो, पहला बात कर रहा हूं मैं ए वाले की, तो इसका रूल क्या बना? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है, यही बना। उसके बाद नॉट, ठीक है, आई बात समझ में? और उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एडवर्बियल। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरा, ये बी है, जगह नहीं बचेगी तो मैं थोड़ा इधर कर देता हूं।
WH फैमिली प्लस आप इसको एच भी लिख सकते हो, लेकिन मैं चलो लिख देता हूं पूरा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। बोर्ड की इंक दिखाई दे रही है? कैमरा में देखो, दिखाई दे रही होगी हैं? यहाँ दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सही कर देता हूँ। दिखाई दे रही है ना? तो आप बैठो। तो ये आपका रूल है नॉट वाला, और मैंने आपको ये ट्रिक बता दी ये वाली कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। और आपको कंफ्यूजन हो ना अभी भी, तो पिछली क्लास देखना, जब हमने नेगेटिव वाला सेंटेंस किया है ना, उसमें नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद है ना। जैसे मैं अध्यापक नहीं हूँ, हाँ लिखा है, शायद नहीं लिखा है। जैसे मैं अध्यापक नहीं हूं, या मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो एम के बाद नॉट आ गया। ओके, अब उसका मतलब अब ये आपका रूल बन गया। और दूसरा इसका हाँ, राम और श्याम यहां पर नहीं है। तो जो राम और श्याम यहां पर नहीं है, राम और श्याम यहां पर क्यों नहीं है? तो वाई ओके। राम, ये थर्ड सेंटेंस है, थर्ड का है, ठीक है, थर्ड का बना रहा हूं मैं। वाई, ये मैं हिंदी में लिख दूं ताकि किसी को दिक्कत ना हो समझने में। राम और रवि कर देता हूं, है राम, तो इससे पहले आप अपना नाम ही ले लो। नहीं, यहाँ चलो श्याम ही कर देता हूं। अब ऊपर लिख दिया है ना, तो ऊपर मिटाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। राम और श्याम यहाँ पर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये एक हिंदी का था सेंटेंस जिसे मैं बनाने जा रहा हूं। राम और श्याम यहाँ पर क्यों नहीं है? तो सबसे पहले आप इसमें ये देख लो, सेंटेंस में आपकी नजर जानी चाहिए WH फैमिली पर। तो वाई, अब उसके बाद आप देखो, आर्या इधर ध्यान दो, कर क्या रही हो आप? मेरी तरफ नहीं, बोर्ड की तरफ देखो। WH फैमिली हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ही हमें बताता है कि वो सिंगुलर है कि प्लुरल है, और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लुरल होगा तो प्लुरल आएगी। और इजएमआर में सिंगुलर इज होता है और प्लुरल आर होता है, ठीक है।
तो राम और श्याम यहाँ पर क्यों नहीं है? तो यहाँ पर राम और श्याम जो है प्लुरल है, तो यहाँ पे यहाँ पर क्या होगा, जो हैं। और हिंदी में मैंने पहचान भी बताई थी कि जब ये बिंदी लगी हुई आ जाए, हैं, एक होता है, एक होता है हैं, और हैं हो जाए तो वहां पे आर हो जाता है। और है तो अपने आप को वो रिप्रेजेंट करता है कि वो सिंगुलर है। तो वाई आर राम एंड श्याम, वाई राम एंड श्याम नॉट, why are Ram and Shyam not यहाँ पर here? ठीक है, why are Ram and Shyam not here? ठीक है, वो यहाँ पर क्यों नहीं है? here का मतलब यहाँ पर लगा दिया तो एक पर हिंदी में चलता है। अगर इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे ना, राम और श्याम यहाँ पर क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं है, पर हिंदी में लगाया जाता है। ठीक है, एक अच्छा लगता है, सेंटेंस थोड़ा सही आ जाता है स्पीकिंग में, और ग्रामेटिकल भी सही होता है। राम और श्याम यहाँ पर नहीं है, राम और श्याम यहाँ पर क्यों नहीं है। तो वाई आर राम एंड श्याम नॉट हेयर, बात समझ में आ गई? तो ये आपके एक एन इम्पोर्टेंट, एक स्पेशल रूल था, आप कह सकते हो। तो और मैं यही कहूँगा कि हमेशा कहता हूँ, अपने काम को पेंडिंग में मत डालिए, नोट्स बनाते रहिए। और इसका जब स्पीकिंग कराते हैं तो इसका एक और नियम होता है बच्चों, कि हेल्पिंग नॉट जो होता है, तुम भी समझ लो, नॉट जो होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो आप जैसे अरेंट, इजंट, हेजंट, डजंट, डिंट, तो ये भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अभी जस्ट ये आपकी बिगिनिंग है, आप रूल को समझ लो, वो बस इसी से सप्रेस हो जाता है और कुछ नहीं। तो हैव अ नाइस डे, कीप मेकिंग नोट्स, हैप्पी लर्निंग, सी यू सून।